कोर्स इनटेक 1 2027 के पीवाईक्यू कराऊंगा, फिर हम बाद में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको लगना चाहिए ना कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या पेपर में क्वेश्चन आएंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। देखो भाई, मिरर एंड वाटर इमेज के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि कोई भी टाइम, अगर कोई भी टाइम आप देखते हैं, अगर कोई भी टाइम आपको गिवन है और उस टाइम को आपसे पूछा जाए कि उसको मिरर में देखते हैं, ठीक है भाई, अगर आप उस टाइम को, अगर आप उस समय को किसमें देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, किसमें देखते हैं भाई, दर्पण में देखते हैं, ठीक है, या फिर दर्पण के टाइम को आप ओरिजिनल समय में पूछे, घड़ी का समय है ना, ये घड़ी का समय है, ये दर्पण का टाइम है, दर्पण का समय देकर ओरिजिनल टाइम पूछे, ओरिजिनल टाइम देकर आपसे क्या पूछे, दर्पण का टाइम पूछे, तो जब भी मिरर की बात करेगा, जब भी मिरर की बात करेगा दर्पण की, तो हम गिवन टाइम को किसमें से माइनस करते हैं, तो आप लिखेंगे सभी 1160 से माइनस कर देते हैं कि सर जब भी मिरर की बात करेगा, मिरर का टाइम, मिरर में टाइम पूछे या फिर घड़ी में टाइम है ना, क्लॉक टाइम है ये क्या है भाई, मिरर क्लॉक, ये मिरर क्लॉक टाइम है ना, ये जो दर्पण वाली घड़ी है उसका टाइम है। देखो हमें किसमें से माइनस करना है, 1160 में से। इस 1160 को ही मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 2360 लिख सकता हूं। आप मुझे बताइए ये बात क्लियर है नहीं है? अगर कोई भी टाइम आपको दिया जाए, आपसे बोले कि इसे मिरर में देखने पर सर टाइम कितना दिखाई देगा, या आपको कोई भी टाइम देकर आपसे पूछे मिरर का टाइम देके पूछे ओरिजिनल टाइम, तो हम क्या करेंगे, जल्दी से बताइए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, हम उसे कितने में से माइनस करते हैं, 1160 में से माइनस करते हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं, 2360 भी बोल देते हैं। एक बार लिखो कमेंट में, कभी भूलना नहीं है। देखिए दूसरा केस आता है सर, दूसरा केस आता है किसका भाई, वाटर की। जब भी बात करेगा, जल की बात करेगा, जब भी बात करेगा किसकी, वाटर की, जल प्रतिबिंब की, या फिर ओरिजिनल टाइम देकर आपसे जल में टाइम पूछे, या जल में टाइम देकर ओरिजिनल टाइम पूछे। लेकिन आपके एग्जाम में आएगा तो मिरर वाला ही आएगा, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, त्रुटिपूर्ण होता है, तो ये एग्जाम में वाटर इमेज का क्वेश्चन कम आता है। अगर आया तो आपके एग्जाम में मिरर वाले क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस है कि आपसे कोई भी टाइम देकर मिरर में पूछ ले। चलिए आइए जानते हैं। तो जब भी जल की बात करेगा तो उस गिवन टाइम को किससे माइनस करते हैं जी, 1830 से माइनस करते हैं। सर ये जो 1830 है ना, इस 1830 को ही मैं 1790 भी तो लिख सकता हूं भाई। कैसे लिख सकता हूं 1790? देखो मैंने बोला कि यहां से मैंने कैरी ले लिया इधर, तो ये 18 घंटे थे, इधर कैरी गया 60 मिनट गई, तो 60 30 कितना हो गया, 90 मिनट, और ये कितना बच गया 17। तो मतलब हम गिवन टाइम को 1830 या 1790 से माइनस करते हैं। तो मुझे बताओ कि जब भी मिरर की बात करेगा, घड़ी का टाइम देकर उससे पूछे दर्पण में कितना टाइम होगा, या फिर आपसे दर्पण का टाइम देकर मिरर में मतलब ओरिजिनल टाइम पूछे, तो 1160 2360 से हम उसे माइनस कर देंगे। या फिर अगर जल की बात करेगा, जब भी वाटर की बात करेगा, तो वाटर में क्या कर देते हैं, वाटर के केस में हम क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं भाई, 1830 और 1790 से माइनस कर देते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो मुझे ये बताइए कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई भाई, कोई डाउट तो नहीं है? लिखो एयरफोर्स इनटेक 1 2027 के क्वेश्चन में कराने वाला हूं। जितना पढ़ा है अब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, फिर इससे आगे एक्स्ट्रा चीजें सीखेंगे, तब मजा आएगा कि सर हमने पढ़ तो लिया, अब हम एक्स्ट्रा सीख रहे हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा भी पूछ ले तो एक बार कमेंट दिखनी चाहिए, क्या आप एयरफोर्स इनटेक 1 2027 के क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं या नहीं? अगर रेडी हैं तो आप मुझे बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता हूं। और देखिए जितना भी पढ़ा है ना अभी तक, सारे क्वेश्चन, अच्छी बात यह है कि अभी तक सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन हम इससे भी आगे आपको पढ़ाकर भेजेंगे कि इसके अलावा भी कुछ भी पूछ ले, क्योंकि जो पेपर में आ गया जरूरी नहीं कि वही आएगा, इससे बदलकर भी आए तो हमें करना है, लेकिन जो पेपर में पूछा गया है वो हमें देखना इस वजह से जरूरी है कि हमारा स्तर क्या है, हम कितने तैयार हैं अपने आप में। ठीक है चलिए भाई, ओके नाउ स्टार्ट करते हैं भाई आज के इस क्लास को। मैंने आपको सारा जितना भी पढ़ाया है, अब देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया, और ताबड़तोड़ तरीके से अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ताबड़तोड़ क्वेश्चन आना चाहिए। आज का पहला क्वेश्चन है इंडियन एयरफोर्स इनटेक 1 2027 का क्वेश्चन है। कमेंट में ताबड़तोड़ आंसर आने चाहिए सर, क्वेश्चन को देखते ही आंसर आना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं आना चाहिए, स्पीड से करना है। देखो भाई मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि दर्पण को mn के अनुदिश रखा जाता है तो दी गई घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय होगा। यहां आपको टाइम नहीं दिया, यहां आपको घड़ी बना दी, घड़ी छाप दी, यहां पर क्या छाप दी, घड़ी छाप दी। तो इस घड़ी में जो टाइम हो रहा है, पहले मुझे ये बताइए कि इस घड़ी में टाइम कितना हो रहा है। तो आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इस घड़ी में जो टाइम हो रहा है वो कितना हो रहा है। ठीक है, तो इस घड़ी में मैं टाइम की बात करूं तो सर देखिए 1 2 3 4 बजकर कितने मिनट हो रहे हैं, 5 5 10। अरे मुझे बताइए इस घड़ी में कितना टाइम हो रहा है, 4 बजकर 10 मिनट। किसको टाइम देखना नहीं आता है भाई? देखो एग्जाम में सीधा घड़ी दे दी आपको, तो इस घड़ी में जो टाइम हो रहा है ना वो कितना हो रहा है, आप बोलेंगे सर 4 बजकर 10 मिनट हो रहा है। अब आपको अगर टाइम दिया हुआ है, आपसे पूछे दर्पण में कितना होगा, तो सर आप नींद में भी बता सकते हैं कि सर हमें कुछ नहीं करना है, हमें 1160 से क्या करना है भाई, माइनस करना है। किसको करना है भाई, 4 10 को करना है। 60 में से 10 जाएगा 50, और 11 में से 4 जाएगा 7 50। लिखो कमेंट में क्लियर है या नहीं है, लिखो कमेंट में क्लियर है या नहीं है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, भी आ गया। ठीक है, तो ये एयरफोर्स इनटेक 1 2027 का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखो जल्दी से कमेंट में क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को आप, विदाउट पेन एंड पेपर। बताइए मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, इसका राइट आंसर बताइए। एक सटीक एनालॉग घड़ी में 4 बजकर 15 मिनट का समय हो रहा है। उसी दिन जब घड़ी में 10 बजकर 45 मिनट का समय होगा तो घंटे की सुई कितनी डिग्री घूम चुकी होगी। अरे ये क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है एंगुलर डिस्टेंस, और कल मैंने आपको सिखाया है कि एंगुलर डिस्टेंस तो बड़ा आसान होता है निकालना। चलिए आइए देखते हैं। देखो भाई क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहले हम पेन से कर रहे हैं फिर बिना पेन के करेंगे। 4:15 से लेकर 10:45 टाइम कितना था भाई, 4:15 से लेकर आप कहां तक गए हैं, 10:45 तक गए हैं। तो मुझे ये बताओ कि जो सर टाइम का गैप है ये कितना है, आप मुझे बताइए टाइम का गैप कितना है। आप मुझे बताइए 4:15 से 10:45 जाएंगे, कितने घंटे का गैप है। तो आप बोलेंगे 4:15 से 10:15 तक जाते तो सर कितना हो जाता, 6 घंटा हो जाता। 30 मिनट और है तो 6 घंटा कितना है भाई, 30 मिनट का टाइम है। आप जानते हैं कि सर घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है, तो 6 3 18 180 डिग्री, तो ये हो गया प्लस 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 30 का आधा कर देंगे 15 है, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई 195 डिग्री। कमेंट में लिखो सर क्लियर है। लो जी मैंने पेन रख दिया। लेकिन अगर इस बार ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया क्लॉक चैप्टर से, तो आप उसको सीधा विदाउट पेन एंड पेपर करना। कैसे करना, मन ही मन में करना। इधर देखना सर 4:15 से 10:45, तो 4:15 से आप 10:15 तक जाएंगे। 4:15 से 5:15 6:15 7:15 8:15 9:15 10:15। अगर आप 4:15 से 10:15 तक जाएंगे तो घंटा हो गए कितने, 6 घंटा और 30 मिनट आपके और बचे। 6 घंटे 30 मिनट, 1 घंटे में 30 डिग्री, 6 घंटे में 180 डिग्री, 30 मिनट में 15 डिग्री, तो 180 और 15 कितना हो जाएगा, 95 डिग्री हो जाएगा। कमेंट में लिखो क्या पेन की जरूरत पड़ेगी अगर इस बार ऐसा क्वेश्चन आया, या इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आया, पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन को देखना है, सीधा आपको आंसर करना है। लिखो भाई क्लियर है। एक और क्वेश्चन पूछ लूं, ये 30 मिनट कैसे आए। देखो भाई साहब जिनको दिक्कत है ना, देखो 4:15 था, अब इससे 5:15 तक 1 घंटा, 5:15 तक 1 घंटा, 6:15 तक, फिर 7:15, और फिर क्या है भाई 8:15, फिर क्या है भाई 9:15। ठीक है भाई, फिर क्या है भाई 10:15। अब देखो कितने घंटे हो गए, 1 2 3 4 5 6 घंटे हो गए। आप 10:15 मिनट तक आए, लेकिन 10:45 है तो 30 मिनट और बची ना, है ना। ये छोटी सी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं आप। क्लियर है भाई, ऑल क्लियर। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है, बाद में देख लेना। चलिए किसी से पूछना कि सर 4:15 मिनट से और 10:45 मिनट तक कितना टाइम हो गया, किसी से पूछोगे ना, अपने घर में भी पेरेंट्स भी बता देंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से मुझे बताइए। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको तो सिर्फ 1 सेकंड में कर सकते हैं, सेकंड लगेगी इस क्वेश्चन को करने में 1। ठीक है, विदाउट पेन एंड पेपर आंसर करना है, विदाउट पेन एंड पेपर आपको आंसर करना है, विदाउट पेन एंड पेपर। ठीक है भाई, देखो कैसे करना है। क्वेश्चन था 9 बजे का टाइम था, घंटे वाली सुई 75 डिग्री घूमती है। अरे घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, 1 मिनट में वो आधा डिग्री चलती है, तो भाई 75 डिग्री चलने के लिए उसको कितना चाहिए भाई, आधा डिग्री चलने के लिए 1 मिनट चाहिए, तो 75 डिग्री चलने के लिए 75 का डबल ही तो मिनट चाहिए। तो आंसर कितना आ गया, 150 आ गया। लो किसको डाउट है भाई विदाउट पेन एंड पेपर, मैंने बोला ये एयरफोर्स इनटेक 1 2027 के क्वेश्चन है।
अगर क्लॉक चैप्टर का क्वेश्चन आए तो उसको सिर्फ 5 सेकंड में करके आना क्वेश्चन को, तब तो फायदा होगा कि हाँ मजा आया सर क्वेश्चन करने में ना। इतनी भी जल्दी मत कर देना, पता चले क्वेश्चन गलत कर दो, है ना। चलिए भाई, क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट या कोई समस्या तो नहीं? आगे चलें। कोई क्लियर डाउट या सम चैप्टर का क्वेश्चन आए तो उसको सिर्फ 5 सेकंड में करके आना क्वेश्चन को, तब तो फायदा होगा कि हाँ मजा आया सर क्वेश्चन करने में ना। इतनी भी जल्दी मत कर देना, पता चले क्वेश्चन गलत कर दो, है ना। चलिए भाई, क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट या कोई समस्या तो नहीं? आगे चलें। कोई क्लियर डाउट या समस्या तो नहीं है? चलिए देखिए, एक एनालॉग घड़ी 9 बजे दिखा रही थी, घंटे वाली सुई 75 डिग्री घूम गई है। आप जानते हैं कि वो 1 मिनट में कितना चलती है भाई? 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, 1/2 डिग्री। तो अगर आपको मतलब 2 मिनट लगेंगे उसको कितना भाई? 1 डिग्री चलने में। अब उसको 75 डिग्री चलना है, तो यहाँ 75 की गुणा कर दो, यहाँ भी 75 की गुणा कर दो, तो फिर भी कितना आ गया? 150 आ गया। 150 मिनट में कितना चल रही है? 75 डिग्री चल रही है। समझ में आया? तो ये सीधा सीधा डिग्री का हमें डबल करना था। क्लियर है भाई? सभी को क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। ये अभी तक के तीनों क्वेश्चन क्लियर है। ये तीनों क्वेश्चन एयरफोर्स इनटेक 1 2027 के थे। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे बताइए 3:40 सॉल्व करेंगे आप सभी, सॉल्व करेंगे सभी स्टूडेंट। चलिए भाई, आप सभी ने सॉल्व किया, आप देखते हैं, अभी देखते हैं। चलिए, अब ये बोला जा रहा है कि ये तो वही है, टाइम से एंगल निकालना है सर। 3:40 हो रहा है, तो मैंने इसके आपको दो तरीके बताए हैं। पहला तरीका है फॉर्मूला, ठीक है, 30h डिफरेंस 11/2 इंटू m। तो पहला तरीका क्या है सर? इसका फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला लगाकर कर सकते हैं। लेकिन इसका जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, 3 को एज इट इज रखो, 5 से भाग करो, कितनी बार जा रहा है? 8 बार। डिफरेंस किया 5 का आ रहा है, और मैंने कितना करी? 30 की गुणा करनी होती है, तो कितना आ गया? 150 आ गया। ये नेगेटिव है तो मिनट का आधा घटा दो, 150 में से अगर आप 20 घटाएंगे तो 130 आ जाएगा। ठीक है, आप मुझे बताइए 130, तो चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। मतलब जितना भी एयरफोर्स इनटेक 2027 में पूछा गया था, वो सारे क्वेश्चन अब मैंने आपको करा दिए हैं, अब आप सीख चुके हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्लॉक में। अगर एग्जामिनर कुछ भी आपसे पूछ ले तो वो हम कैसे करेंगे? मुझे एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइए। कुछ है इन क्वेश्चनों में? दम ही नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल दम ही नहीं है आप क्वेश्चनों में, तो है ना। ठीक है, समझ में आ गया भाई? ठीक है, अब देखिए एक बार चारों क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था भाई मिरर इमेज वाले कॉन्सेप्ट से। आपको कोई भी टाइम देकर इससे पूछा जा रहा है मिरर में कैसा दिखाई देगा, तो आपको क्या करना है? मिरर के केस में 1160 से माइनस करना है। ये क्वेश्चन आपसे बोला गया था, घड़ी में 4:15 हो रहे हैं, फिर उसी दिन 10:45 का टाइम हो गया। आपसे पूछा जा रहा है कि जो घंटे वाली सुई है वो कितना डिग्री घूम जाएगी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर रिपीट मत किया करो, हमारा टाइम वेस्ट होता है। चलिए कोई बात नहीं भाई, सभी स्टूडेंट को साथ लेकर चलते हैं, अभी आगे चलेंगे। ठीक है, ये आपने कर लिया भाई, ये भी आपने कर लिया और ये भी आपने कर लिया। चलिए अब आगे चलते हैं, सीखते हैं। जहां तक कल सिखाया था अब उससे आगे चलते हैं। चलिए तो अब उससे आगे चलते हैं, अब उससे आगे चलते हैं। कल मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया था भाई? कल मैं आपको कितना सिखा चुका हूं मैं आपको बताता हूं। एंगुलर डिस्टेंस सीख चुके हैं आप, और टाइम से एंगल निकालना सीख चुके हैं, और 0 डिग्री का एंगल निकालना सीख चुके हैं। अब हम बात करते हैं किसकी भी? 180 डिग्री। कल मैं आपको 180 डिग्री सिखा रहा था, सारा पीवाईक्यू कर लिया है, कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लिए। अब मैं आपको चीजें सिखा रहा हूं जो एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, ताकि आप रेडी रहें। ठीक है, देखो 180 डिग्री का कोण मैंने आपको बताया कि 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार बनता है, और 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 11 बार बनता है, और 24 घंटे में कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है। ठीक है, अब जितना भी आपको सिखाया जा रहा है इसको सीखते चलेंगे, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा आप उसे कर लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। मैंने बोला सर 180 डिग्री का कोण हम कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए बहुत शानदार सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। 180 डिग्री का कोण अगर हमें निकालना है कैसे निकालते हैं याद रखिए, और आपको लगेगा सर ऐसे क्वेश्चन आ जाए या वैसा आ जाए, कुछ नहीं आएगा। जितना मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर 180 डिग्री से क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही आएगा। इसको अलग तरीके से भी बोल सकता है कि दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो 180 डिग्री का मुझे कोण निकालना है। मैंने टाइम लिया यहां 2 से 3 बजे के बीच में, और एक टाइम मैंने लिया क्या भाई? मैंने लिया 9 से 10 बजे के बीच में, है ना। एक टाइम मैंने क्या लिया भाई? 9 से 10 बजे के बीच में लिया। तो देखिए 180 डिग्री का कोण जब भी आपसे पूछा जाएगा या आपसे बोल दे कि दोनों सुइयां विपरीत हैं, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो 0 डिग्री के लिए हम क्या कर रहे थे? 0 डिग्री के लिए हम आपके साथ क्या कर रहे थे भाई? हमने आपको बताया था कि जो टाइम होता है उस टाइम में आप डायरेक्ट क्या कर रहे थे? 60/11 की मल्टीप्लाई कर रहे थे। जो भी टाइम है सीधा 60/11 की मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन सर हमें 180 डिग्री में क्या करना है? सर 180 डिग्री में हमें टाइम को देखना है, और टाइम का जो मेरा मतलब है वो किससे? हमेशा सारे क्वेश्चनों में हम फर्स्ट वाले को कंसीडर कर रहे हैं। टाइम मैं आपको बता रहा हूं, देखिए हमें क्या करना है? हमें देखना है टाइम को। ठीक है, हमें क्या करना है? टाइम को। अब ये जो टाइम है ना, ठीक है, या तो ये 6 से छोटा होगा, है ना, इस टाइम से बड़ा क्या है? 6 है, इसका मतलब ये जो टाइम है ये 6 से छोटा होगा, या फिर ये जो टाइम है, ठीक है, ये जो टाइम है ये क्या हो जाएगा? 6 से बड़ा हो जाएगा। दो पॉसिबिलिटी आपको मिलेंगी जब भी 180 डिग्री का कोण आएगा। टाइम या तो 6 से बड़ा होगा या टाइम 6 से छोटा होगा, दोनों कंडीशन मिलेंगे। देखिए तो जब भी टाइम 6 से छोटा होगा तो ये 6 से छोटा है, तो इसमें क्या कर दो? 6 जोड़ दो, और जब भी टाइम 6 से बड़ा है ना उसमें 6 घटा दो, बस इतना सा काम करना है। जब भी 180 डिग्री का कोण आए, ध्यान से सुनो मेरी बात को, एकदम क्लियर होना चाहिए कि जब भी 180 डिग्री का सर कोण आए, 180 डिग्री का कोण हमें निकालना हो तो टाइम को देखना है 6 से बड़ा है 6 घटा दो, 6 से छोटा है तो 6 जोड़ दो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्लियर भाई? ध्यान से देखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, कुछ नहीं करना, फिर वही काम करना है अपना जो हम पहले करते आ रहे थे। हम क्या कर रहे थे? 60/11 की गुणा कर रहे थे। यहाँ भी क्या कर रहे हैं भाई? 60/11 की गुणा कर रहे हैं, तो आपके पास जो सॉल्व होकर आ जाएंगे वो मिनट आ जाएंगे। ठीक है भाई, मैंने आपसे क्या बोला कि अगर टाइम 6 से छोटा है तो 6 जोड़ दो, अगर बड़ा है तो घटा दो, बस इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, अरे बताइए जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप मुझे बताइए, क्लियर है? जो बता रहा हूं उसको कहीं साइड में मार्क कर लो, इतने से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला कि अगर टाइम सर 6 से छोटा है तो 6 जोड़ दो, अगर 6 से बड़ा है तो 6 घटा दो, सॉल्व कर दो, आपकी क्या आ जाएंगे भाई? मिनट आ जाएंगे। सॉल्व करने के बाद आपकी क्या आ जाएंगे भाई? मिनट आ जाएंगे। एक बार कमेंट में लिखो सर 180 डिग्री का कोण हम निकालना सीख चुके हैं। सर हमें जल्दी से बताइए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं कि सर हम 180 डिग्री का कोण निकालना सीख चुके हैं। एक बार कमेंट में लिखिए और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप मुझे इसका आंसर करेंगे और बताएंगे। देखो ये कहेंगे सर 9 और 10 बजे के बीच वह समय याद कीजिए जब घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री के कोण पर होती हैं। देखो 180 डिग्री का कोण पूछा है, टाइम क्या है सर? 6 से बड़ा है तो 6 घटा दो, तो 9 में से अगर आप 6 घटाएंगे कितना आएगा? 3 3 गुणा 60/11, तो 180 बटे कितना आ गया? 11 आ गया। तो 11 कम 11, ठीक है भाई, 11 कम 11 और 11 6 66, तो कितना आएगा? 16 सही 4/11। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारी क्या है? मिनट आई है। ये क्या है? हमारी मिनट आई है। इस मिनट को किसके साथ लगा दो? 9 के साथ, तो 9:16 सही 4/11। मुझे बताओ 180 डिग्री का कोण भविष्य में कभी भी आएगा तो आप निकाल सकते हैं। आपसे बोलते दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है, अपोजिट हैं, ठीक है, या बोलते 180 डिग्री का कोण, वही आपको सब कुछ करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, और आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है भाई, नेक्स्ट ये 2 से 3 बजे के बीच इसको आप कर लेना, ये मैं बता देता हूं, स्पीड से करेंगे, है ना। क्लियर है भाई? क्लियर है? जल्दी से मुझे बताएंगे। और 5 से 6 और 6 से 7 में होता क्या है कि भाई 3 घंटे में 2 घंटे में क्या बनता है? वो एक बार बनता है, तो इसी वजह से क्या है भाई आपको 6 बजे वाला टाइम नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वो एग्जैक्ट 6 बजे बनता है। चलिए ध्यान से देखेंगे, 2 और 3 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण बताना है। मैंने बोला ये अभ्यास सीरीज चल रही है, जितना सिखाया जा रहा है इतने सीखते रहो, पेपर में काम हो जाएगा, पेपर में काम हो जाएगा। देखो जब आपका पूरा सिलेक्शन हो जाएगा फिर हम आपको डिटेल में एक बार और पढ़ा देंगे। देखो मैंने बोला सर 2 और 3 बजे के बीच में, 2 तो सर छोटा है, क्या जोड़ दूं? 6 जोड़ दूं, तो कितना आएगा सर? 8 आएगा। गुणा कितने की कर दो? 60/11 की, तो कितना हो गया भाई? 480। 480 में अगर मैं 11 का भाग करूंगा तो 11 चौक कितना हो जाएगा? 44, बचा कितना भाई? 4, और 11 कितना हो जाएगा? 33,
11 कितना हो जाएगा 33, बचा कितना 7, तो कितना हो जाएगा 43 सही 7/11। तो ये क्या है आपकी मिनट आई, ये क्या है आपकी मिनट आई, बात खत्म। और ये तो डायरेक्ट ही हो रहा था, 2 से 3 बजे के बीच में पूछा है तो 2 बजकर कुछ मिनट हो गए, तो तीनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन से भी कर लेना, डायरेक्ट आप मिनट मत निकालना। 2 और 3 बजे के बीच में पूछा है तो सीधा ठीक है भाई, 2 और 3 बजे के बीच में पूछा है तो 2 बजकर कुछ मिनट होगा समय, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे 90 डिग्री। अब आ जाते हैं 90 डिग्री पर। मैंने बोला कि सीखते रहिए जो आपको सिखाया जा रहा है। सर 90 डिग्री की जो कहानी क्या है, 90 डिग्री की कहानी क्या है सर, 90 डिग्री की कहानी तो बड़ी आसान है सर। कहानी 90 डिग्री की क्या है कि सर 90 डिग्री का कोण तो बड़ा ही जल्दी जल्दी बनता है, मतलब 1 घंटे में 2 बार बनता है, ठीक है। 1 घंटे में 2 बार बनता है और 12 घंटे में कितनी बार बनता है भाई, 22 बार बनता है। और 24 घंटे में अगर आपसे कोई पूछ ले तो 44 बार बनता है, ठीक है। कितना बार बनता है, 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार बनता है। ये 90 डिग्री की कोण की कहानी है। अब देखिए जो 90 डिग्री का कोण होता है सर हम कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना है, जितना सिखाया जा रहा है इतना आपको सीखना है और पेपर में जाना है, क्लॉक से क्वेश्चन आएगा आप उसे सही करके आएंगे। देखो भाई हमें कुछ नहीं करना है, देखो वो भी टाइम है सर, जो भी हमारा गुणा करनी है 60/11 या तो +3 या -3 गुणा करना है 60/11 की। अरे क्लियर है, लिखो भाई। मैंने आपसे क्या बोला, अरे सीख गए ना, 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री, अगर एंगल आया तो इन्हीं में से आएगा, ठीक है। तो टाइम में एक बार 3 जोड़ दो, एक बार 3 घटा दो, मल्टीप्लाई कर दो 60/11 की। ऐसे सर बात नहीं बनेगी, ऐसे सर बात नहीं बनेगी। मैं आपको सिखा देता हूं। मुझे बताइए 7 और 8 बजे के बीच में जब दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कौन होगा, 90 डिग्री का कौन होगा, बताओ जल्दी से। सीधा स्पीड से चल रहा हूं, सीधा माइंड में चीजें जा रही हैं आपके। और ऑप्शन से जो करते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं सर, देख लेते हैं 9 और 1 10, जहां 10 बन रहा होता है वो आंसर हो जाता है। तो कई बार ऑप्शन से गलत भी हो जाता है, तो आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन का भी सहारा नहीं लेना। देखो मैंने जो बोला 7 और 8 बजे के बीच में, तो सर 7 में क्या करो, एक बार 3 जोड़ दो, जब आप 3 जोड़ेंगे 10, इसमें गुणा कर दो कितने की 60/11 की। तो अब क्या बन गया 600, 600 में अगर आप 11 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 11 पंजे 55 और बचा कितना 5, उतार 0, 11 चौक 44, तो बचा कितना सर 6, तो कितना हो जाएगा 54 सही 6/11। कितना हो जाएगा 54 सही 6/11, तो 54 सही 6/11 दिखाई दे रहा है भाई, 54 सही बताइए भाई, 54 सही 6/11 तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है ना, 54 सही 6/11। एक बार फिर से देख लेते हैं, 11 पंजे 55 बचा 5, उतार 0, 11 चौक 44, कितना बचा 54 सही 6/11। तो ये जो 7 बजकर 54 है ना, इसको 6/11 कर लो, यहाँ पर मिसिंग है यहाँ पर, है ना, यहाँ कर लो भाई इसको 54 सही 6/11। अब दूसरा चेक कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए। तो जब मैं प्लस करूंगा तो मैं सेकंड हाफ में चला जाऊंगा, अगर मुझे माइनस करना है, अगर मैं माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 4, 4 गुणा यहाँ क्या कर दो 60/11 कर दो, तो 6 चौक 24 240। अगर आप इसमें 11 का भाग करेंगे तो 11 दूनी 22, बचा कितना 0, उतार 0, 11 एकम 11 तो बचा कितना 9, सॉल्व करेंगे 21 सही 9/11, 21 सही 9/11 बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मुझे एक बार कमेंट में लिखकर बताओ कि आपको 90 डिग्री का कोण भी निकालना आ गया, जल्दी से बताओ जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री, मिरर इमेज, एंगुलर डिस्टेंस, टाइम से एंगल, एंगल से टाइम, लिखो जल्दी से कमेंट में कि सर हम तो ये सीख चुके हैं सर, हमें सब कुछ याद चुका है, हम सब कुछ सीख चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़े भाई।